दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत, सभ्य और धैर्यवान स्त्री अचानक क्यों भड़क जाती है? वो क्या चीजें हैं जिन्हें देखकर उसकी सहन शक्ति टूट जाती है? उसकी आंखों में गुस्से की लपटें दौड़ जाती है और वो सब कुछ कह जाती है जो शायद वर्षों से उसने दबा रखा था। चौंकाने वाली बात यह है कि ये चीजें बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन स्त्री के दिल और आत्मसम्मान को भीतर तक झकझोर देती है। चलिए जानते हैं वे 6 गुप्त कारण जो किसी भी स्त्री को बहुत तेजी से नाराज, उत्तेजित या गुस्से में ला सकते हैं। तो चलिए ये रहस्य जानने के लिए इस कहानी में प्रवेश करते हैं। ये कहानी बहुत पुराने समय की है, जब पूर्वी भारत में एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य हुआ करता था, वर्धन धनीपुरम। इस राज्य के राजा थे ब्रह्मदत्त, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनके राज्य में ना तो धन की कमी थी, ना अन्न की चिंता और ना ही अन्याय की कोई जगह। चारों ओर राम राज्य सा सुख और शांति थी। पर एक बात थी जो राजा के मन को निरंतर कचोटती रहती थी। उनकी 6 रानियां थी, पर किसी से भी उन्हें संतान नहीं हुई थी। ये पीड़ा उनके राजसी जीवन की एकमात्र अधूरी इच्छा थी। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त भगवान का ध्यान करते हुए जंगल में शिकार पर निकले। वापसी में जब वे गांवों के रास्ते से लौट रहे थे, तभी एक अद्भुत दृश्य ने उनकी जीवन दिशा ही बदल दी। राजा की नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खड़ी एक साधारण पर सुंदर युवती पर पड़ी। तेज धूप में उसके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों सी चमक रही थी। बाल बिखरे थे और चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। फिर भी उसकी सादगी में ऐसा सौंदर्य था जो राजा को बांध सा गया। उस युवती की आंखों में कुछ विशेष था, एक दिव्यता, एक गहराई जो किसी सामान्य स्त्री में नहीं होती। राजा ठहर गए। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस कन्या के बारे में सब कुछ पता लगाओ। कुछ देर में सैनिक एक वृद्ध ब्राह्मण को लेकर आए, जो ज्योतिष विद्या में निपुण थे। राजा ने आदरपूर्वक पूछा, आचार्य, इस कन्या के विषय में आप क्या जानते हैं? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये कन्या कोई साधारण स्त्री नहीं है। इसका नाम शिवकर्णी है। ये अत्यंत पुण्यवती है। कुंडली कहती है कि इसके गर्भ से 2 संतानें होंगी, एक पुत्र और एक पुत्री। और वो पुत्र जिसके माथे पर चंद्र जैसी छाप होगी और हथेली पर तारों जैसा चिन्ह, वो एक असाधारण तेजस्वी राजा बनेगा। राजा की आंखों में आशा की चमक दौड़ गई। उसी क्षण उन्होंने शिवकर्णी से विवाह कर लिया और उसे ससम्मान महल ले आए। लेकिन बाकी रानियों को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। ईर्ष्या उनके मन में घर कर गई और शिवकर्णी को तानों, कटाक्षों और अपमानों का सामना करना पड़ा। राजा को इन बातों की परवाह नहीं थी। उन्होंने सब कुछ अनदेखा कर दिया। जब पहली बार राजा शिवकर्णी के पास पहुंचे, वो संकोच से सिर झुकाए खड़ी थी, एक किसान की बेटी जो अब संगमरमर के महल में खड़ी थी। राजा ने स्नेह भरे स्वर में कहा, प्रिया, मैंने तुमसे इसलिए विवाह किया क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम्हारे गर्भ में वो भविष्य पल रहा है जिसे मैं बरसों से ईश्वर से मांगता आया हूं। वही पुत्र जो इस राज्य को फिर से स्वर्ण युग देगा। राजा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। शिवकर्णी की आंखों से भावनाओं की धारा बहन निकली। उसने धीरे से कहा, जो आज्ञा महाराज। समय बीता और जल्दी ही शिवकर्णी के चेहरे पर मातृत्व की आभा दिखने लगी। सारा राज्य खुश हो गया। सब मानने लगे कि ये देवी का वरदान साकार हो रहा है। लेकिन तभी एक मोड़ आया। राजा ब्रह्मदत्त को एक अत्यंत आवश्यक यात्रा पर जाना पड़ा। ये निर्णय उनके लिए कठिन था, क्योंकि वे अपनी गर्भवती रानी को इस हाल में अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। विदा लेते समय उन्होंने शिवकर्णी को बुलाया और एक चमत्कारी घंटी दी। उन्होंने कहा, प्रिय, ये घंटी तुम्हारे पास रहेगी। जिस दिन तुम्हें लगे कि समय आ गया है, तुम इसे बजा देना। मैं चाहे जहां भी हूं, उसी क्षण तुम्हारे पास आ पहुंचूंगा। पर याद रखना, इसे केवल संकट के समय ही बजाना, व्यर्थ नहीं। शिवकर्णी ने आदर से घंटी ले ली, लेकिन कक्ष के बाहर
ये बात कुछ कानों ने सुन ली। महल की रानियां जो पहले ही शिवकर्णी से जलती थी, अब अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र रचने लगी। कुछ दिनों बाद वे सब रानियां शिवकर्णी के कक्ष में आई। शिवकर्णी उस समय विश्राम कर रही थी, पर उठकर आदर से सबका स्वागत किया। रानियों ने मिलकर पहले तो मीठे शब्दों में बहनापा दिखाया। अब तू तो हमारी ही है बहन, संकोच कैसा? तू तो सबसे छोटी बहन जैसी है। भोली शिवकर्णी को लगा शायद रानियों का व्यवहार बदल गया है, लेकिन तभी पटरानी ने मुस्कुराकर पूछा, सुना है महाराज ने तुझे एक जादुई घंटी दी है? शिवकर्णी ने निश्चल भाव से कहा, हां, दी है। एक रानी चौंकी, क्या सच में घंटी बजाते ही राजा चले आते हैं? शिवकर्णी ने सरलता से जवाब दिया, उन्होंने तो यही कहा है। सब रानियां हंस पड़ी। अरे बावली, राजा ने तुझे बस तसल्ली देने के लिए ऐसा कह दिया होगा। कहा होता है ऐसा कि घंटी बजाऊं और कोई दौड़ा चलाए। फिर एक रानी ने चतुराई से कहा, एक बार बजाकर तो देख, अगर सच में राजा आ गए तो हम मान लेंगे तेरा कहा। शिवकर्णी कुछ सकुचाई, कुछ कहना चाह रही थी। तभी दूसरी रानी बोल पड़ी, अरे हमारे सामने थोड़े ना बजाएगी। अगर सच में राजा आ गए तो क्या सोचेंगे कि रानियां छोटी रानी को उकसाने आई थी। सब रानियां हंसती हुई वहां से चली गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई कटाक्ष, संशय और एक उलझा हुआ मन। भोली शिवकर्णी अब अकेली पड़ गई थी। अब शिवकर्णी के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में राजा जी मेरे घंटी बजाने से आ सकते हैं, या ये बस एक दिलासा था, एक मीठा झूठ? धीरे धीरे उसने वो दिव्य घंटी निकाली। कुछ पल उसे निहारती रही, फिर हल्के हाथों से बजा दी। अगले ही क्षण हवा थम सी गई, सन्नाटा छा गया और राजा ब्रह्मदत्त वास्तव में उसके सामने प्रकट हो गए। शिवकर्णी की सांसें रुक सी गई, उसकी आंखें फैल गई। वो अवाक खड़ी रह गई। कांपते होठों से उसने बस इतना ही कहा, जी, वो तो बस। राजा का चेहरा गंभीर था। उन्होंने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, रानी, बिना किसी जरूरत के इस घंटी को मत बजाया करो, ये कोई खेल नहीं है। और ये कहकर वो फिर से हवा में विलीन हो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही सूर्य की किरणें महल की दीवारों से टकराई, रानियां फिर से उसके पास आ पहुंची। चेहरों पर झूठी मुस्कानें थी, पर मन में एक नई चाल, एक नया जाल। पटरानी ने पूछा, ना, कल तूने घंटी बजाई थी? शिवकर्णी ने सरलता से सिर हिलाया, हां, और राजा जी सच में आ गए थे। एक रानी ने तिरस्कार से कहा, अरे पास ही रहे होंगे इसलिए आ गए होंगे। अब तो सुनने में आया है कि वे ताम्रलिप्ति जा पहुंचे हैं। शिवकर्णी ने अनजान भाव से पूछा, ताम्रलिप्ति कहाँ है? दूसरी रानी हंसते हुए बोली, समंदर किनारे है, बहुत दूर, कई दिनों की दूरी पर। अब अगर घंटी बजाई तो कोई नहीं आएगा। राजा तो तुझसे मुंह मोड़ कर जा चुके हैं। इन बातों ने भोली रानी के मन में एक डर बो दिया। पटरानी ने हाथ उठाकर बाकी रानियों को रोका और मुस्कुराकर बोली, अब बस भी करो बहनों, बच्ची को और मत डराओ। घंटी इसकी है, मर्जी भी इसकी। पर जैसे ही सब रानियां बाहर निकली, वे चुपचाप फिर उसी पुराने कोने में छिप गई, इस उम्मीद में कि शिवकर्णी फिर से गलती दोहराएगी, और हुआ भी वही। रानियों की बातों ने उसके मन को डगमगा दिया था। उसके अंदर डर था, उलझन थी और एक उम्मीद भी। उसने फिर से कांपते हाथों से घंटी उठाई, एक बार, दो बार और फिर से बजा दी। क्षण भर में सब कुछ थम गया और राजा ब्रह्मदत्त एक बार फिर प्रकट हो गए। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। रानी, उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मैंने साफ कहा था, बिना जरूरत के इस घंटी को मत बजाना, ये कोई तमाशा नहीं है। शिवकर्णी कांपती आवाज में बोली, मैं डर गई थी, लगा कि आप नहीं आएंगे। राजा की आंखों में गुस्सा था, तो क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो कुछ और कहने ही वाली थी कि राजा ने तेज स्वर में कहा,
अब चाहे जितनी बार घंटी बजाओ, मैं नहीं आऊंगा। और वे उसी पल अदृश्य हो गए। शिवकर्णी स्तब्ध रह गई। उसका दिल टूट चुका था। कोने में छिपी रानियां मुस्कुरा उठीं। उनका षड्यंत्र सफल हो चुका था। समय बीता और वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। शिवकर्णी को प्रसव पीड़ा होने लगी थी। उसने कांपते हुए हाथों से घंटी उठाई। एक बार फिर, दूसरी बार, फिर कई बार। लेकिन इस बार राजा नहीं आए। रानियां सब समझ चुकी थी। वे झूठी राज परिवार की परंपरा का बहाना बनाकर कहने लगी, रीति है कि संतान के जन्म से पहले रानी को महल से बाहर रहना होता है। और इस बहाने से उसे महल के पास की एक टूटी फूटी झोपड़ी में भिजवा दिया गया। थोड़ी ही देर में दर्द तेज हो गया। शरीर कांपने लगा और वो बेहोश होने लगी। रानियों ने दाई को सब समझा दिया और खुद महल लौट गई। अब उस झोपड़ी में केवल दाई और भोली बेहोश शिवकर्णी रह गई थी। कुछ ही समय में वही भविष्यवाणी सत्य हो गई। शिवकर्णी ने भगवान की कृपा से जुड़वा संतानों को जन्म दिया, एक सुंदर कन्या और एक दिव्य बालक जिसके माथे पर चंद्र का चिन्ह था और हथेलियों पर तारों जैसी रेखाएं। ये वही संतान थी जिसकी बात आचार्य ने की थी। विधाता की भविष्यवाणी अब हकीकत बन चुकी थी। दाई ये शुभ समाचार लेकर महल की ओर रुख किया। लेकिन रानियां जो पहले से ही ईर्ष्या और द्वेष की आग में जल रही थी, उनके मन में ना ममता बची थी ना दया, बस एक क्रूर निर्णय। उन्होंने सख्त आवाज में दाई से कहा, इन बच्चों को कहीं दूर ले जाकर समाप्त कर दो। दाई कुछ नहीं बोली। उसने दोनों नवजातों को एक टोकरी में रखा। मन भारी था, आंखें भरी थी और वो कुटिया से बाहर निकल गई। उधर शिवकर्णी अब भी दर्द और कमजोरी से बेहोश पड़ी थी। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसकी गोद से उसकी अमानत छीन ली गई है। रानियां चुपचाप भीतर आई और उसके पास 2 कुत्तों के नवजात पिल्ले रख दिए। कुछ समय बाद जब शिवकर्णी को होश आया, उसकी आंखें अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। पर सामने देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। जहां उसकी गोद में दिव्य संतानें होनी चाहिए थी, वहां 2 जानवरों के शावक पड़े थे। बाहर खड़ी रानियां फुसफुसाईं, तो यही है इसके पैदा किए हुए बच्चे। दूसरी रानी ने कहा, अब राजा देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि ये औरत कोई अपशकुन है। उसी समय हवा में हलचल हुई। कुटिया के द्वार पर भारी कदमों की आवाज गूंजी। राजा ब्रह्मदत्त आ चुके थे। उनके चेहरे पर थकान नहीं, पश्चाताप की परछाई थी। उन्होंने मन में सोचा, जब मेरी रानी मुझे बुला रही थी तब मैं क्यों नहीं आया। उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने सामने देखा, शिवकर्णी के पास 2 जानवरों के बच्चे पड़े थे। राजा सन्न रह गए। उनकी आंखें फैल गई और शब्द रुक गए। एक रानी मुस्कुराई और व्यंग से बोली, महाराज, यही संतानें हैं आपकी रानी की। राजा की आंखों में आग जल उठी। रानी, ये क्या है? शिवकर्णी, जो अभी भी भ्रम और पीड़ा में डूबी थी, रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता महाराज, ये कैसे आए, मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी दूसरी रानी बोली, क्या नहीं पता, इन्हीं ने तो जन्म दिया है। शिवकर्णी कांपती आवाज में बोली, नहीं, ये सच नहीं है। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। दोस्तों, जब राजा ब्रह्मदत्त ने शिवकर्णी के पास 2 कुत्ते के पिल्ले पड़े देखे, एक रानी ने व्यंग में कहा, महाराज, ये स्त्री रानी नहीं है, ये तो कोई अशुभ स्त्री है जिसने आपके पूरे वंश को कलंकित कर दिया है। राजा का चेहरा सख्त हो गया। उनकी आंखों में विश्वास की जगह अब कठोरता थी। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, धोखेबाज स्त्री, अभी इसी क्षण इस महल से निकल जा। शिवकर्णी फूट फूट कर रोने लगी, महाराज, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन राजा ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने सेविकाओं को आदेश दिया, इसे देश निकाला दो, अभी इसी क्षण। रानियां मंद मंद मुस्कुराने लगी। उनके मन की वर्षों पुरानी ईर्ष्या आज संतोष की मिठास बनकर उनके चेहरे पर खिल रही थी। उनका षड्यंत्र पूरी तरह सफल हो चुका था। उधर वही दाई
जो बच्चों को टोकरी में रखकर महल से बाहर निकली थी, वो अब दूर जा चुकी थी। रास्ते में उसे एक कुम्हार का घर दिखा, जहां मिट्टी के घड़े सूखने के लिए रखे थे और एक बैलगाड़ी में लादे जा रहे थे। दाई के मन में एक खतरनाक ख्याल आया, क्यों ना इन बच्चों को किसी खाली घड़े में डालकर आग में पका दूं। इस तरह किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ। इसी सोच में डूबी थी कि उसकी नजर कुम्हार और उसकी पत्नी पर पड़ी। कुम्हार अपनी पत्नी से हंसते हुए कह रहा था, सब घड़े तैयार हैं, लेकिन अब ये बूढ़ा शरीर काम नहीं करता। खाना खा लूं फिर आग जलाऊं। पत्नी मुस्कुराई, कितनी बार कहा, अब बूढ़े हो गए हो, लेकिन मानते ही नहीं। धूप में भी जवानों की तरह खड़े रहते हो। कुम्हार ने हंसते हुए कहा, अभी कहाँ बूढ़ा हुआ हूं, मैं तो अब भी जवान हूं। पत्नी हंसी रोकते हुए बोली, हाँ जवान हो, लेकिन कभी आईना देख लिया करो। 100 बैठ के मारने वाले अब 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। दोनों की नोकझोंक प्यार भरी थी और वे हंसते हंसते घर के भीतर चले गए। कुछ समय बाद जब दोनों सोकर उठे और बाहर आए तो कुम्हार की नजर उन घड़ों पर पड़ी। वो चौंक गया, मैंने तो अब तक आग जलाई ही नहीं, फिर ये घड़े इतने सुंदर कैसे पक गए। पत्नी भी हैरान रह गई, तो फिर ये खुद ब खुद कैसे तैयार हो गए। कुम्हार सोच में पड़ गया। तभी एक घड़े से नीली टिमटिमाती सी रोशनी निकलती दिखाई दी, जैसे चांदनी रात की कोई किरण उस घड़े के भीतर छिपी हो। देखो, इस घड़े से रोशनी आ रही है, उसने कहा। दोनों भागे उस घड़े की ओर। कुम्हार ने जैसे ही घड़ा उठाया, उसकी सांसें थम गई। घड़े के भीतर एक नन्हा बालक था, जिसके माथे पर दूज का चांद सा चमक रहा था और हथेलियों पर 2 छोटे तारे सजे थे। कुम्हार कांपते स्वर में बुदबुदाया, हे भगवान, ये बच्चा इस घड़े में कहां से आया। पत्नी ने दूसरा घड़ा उठाया। उसमें एक सुंदर कन्या थी जो नींद में मुस्कुरा रही थी। पत्नी फुसफुसाई, ये लड़की भी है। कुम्हार दोनों बच्चों को अपलक देखता रहा, मानो ईश्वर ने स्वयं मिट्टी में जीवन का रंग भर दिया हो। मुझे लगता है ये दोनों जुड़वा है, उसकी आवाज में श्रद्धा थी। पत्नी ने कहा, देखो, इनका चेहरा जैसे किसी तपस्या का फल हो। इनके रूप में कोई दिव्यता है, कोई करुणा। कच्ची धूप ढल रही थी, लेकिन उनकी गोद में अब 2 नए सूरज उग आए थे, एक जिसके माथे पर चांद था और एक जो उस चांद की बहन थी, तारिका। कुम्हार बार बार बालक की पेशानी और उस चमकते घड़े को देख रहा था। वो बुदबुदाया, लगता है इस घड़े को चांदनी ने पकाया है। पत्नी ने भी आश्चर्य से कहा, अगर दिन में ये चमक है तो रात को तो पूरा आंगन उजियारा होगा। अब उसकी नजर कन्या पर गई। ये कितनी सुंदर है, जैसे किसी देवी की प्रतिमा। उस पल दोनों भूल गए कि वे कौन है, ये बच्चे कौन है। वो बस मातृत्व और करुणा से भर चुके थे। कुम्हार ने धीरे से पूछा, हम इन बच्चों का क्या करेंगे। कुछ पल के लिए दोनों मौन हो गए। फिर कुम्हार ने कहा, रखेंगे इन्हें अपने पास, अपने बच्चों की तरह पालेंगे। बुढ़ापे में और कौन है हमारे पास, यही तो हमारी उम्मीद होंगे। कुम्हार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन ये हमारे तो नहीं है। पत्नी ने बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, तो क्या हुआ। अगर जिनके ये हैं उन्हें सच में परवाह होती तो क्या वे इन्हें यूं मिट्टी के घड़े में छोड़ जाते। कुम्हार कुछ देर तक चुप रहा, फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसका नाम रखेंगे चंद्रलाट। पत्नी ने बच्चे को स्नेह से निहारते हुए कहा, और इसकी बहन का नाम तारिका, चांद की बहन तारा। कुम्हार मुस्कुराकर हंस पड़ा, वाह रीतु, नाम ऐसे रखती है जैसे कोई विदुषी ब्राह्मणी हो। फिर अचानक उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो गंभीर हो गया, पर जो पूछेगा कि ये बच्चे कहां से आए, क्या कहेंगे। पत्नी ने उसकी ओर देखकर कहा, अरे कौन जानता है हमें, अभी तो हमें यहां आए महीना भी नहीं हुआ। जो पूछेगा कह देंगे भगवान ने दिए हैं। जैसे घड़े बनते हैं वैसे ही किस्मत से बच्चे भी मिलते हैं। कुम्हार ने हामी में सिर हिलाया, ठीक है, चंद्र के माथे पर कपड़ा बांध देंगे, कोई उसका चिन्ह न देख ले, वरना बात फैल जाएगी। हां,
ऐसा ही करेंगे, पत्नी ने कहा। और फिर उन दोनों ने चंद्रलाट और तारिका को गले से लगाकर अपने टूटे संसार को एक नई शुरुआत दी। कुम्हार की आंखों से आंसू टपक पड़े। ये सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि एक अधूरे जीवन के पूरे होने की भावनाएं थी। अब उनके लिए राजमहल मिट्टी की ये झोपड़ी बन चुकी थी, और उनका राजसी वैभव था इन दोनों बच्चों की मुस्कान। हर सुबह जब चंद्रलाट और तारिका माम बाबा कहकर दौड़ते तो जैसे पूरा आंगन सूरज की किरणों से चमक उठता। जब कुम्हार मिट्टी से घड़े बनाता, दोनों पास रेंगते हुए आ जाते, मिट्टी को खिलौना समझकर हंसते खेलते और खुद को मिट्टी में सना लेते। चंद्र जिद करता, मैं भी घड़ा बनाऊंगा, और तारिका उसकी नकल करती। जब दोनों सिर से पांव तक मिट्टी में लिपटे होते तो कुम्हार झूठा गुस्सा दिखाकर कहता, कितनी बार कहा तंग मत किया करो। फिर मुस्कुराकर दोनों को गोदी में उठा लेता। अब वो ज्यादा घड़े नहीं बनाता था। उसे अब धन की नहीं, इन बच्चों के साथ बिताए हर पल की कीमत थी। रात के समय जब दोनों बच्चे गहरी नींद में होते तो कुम्हार और उसकी पत्नी चुपचाप बैठकर उन्हें निहारा करते, जैसे जीवन की सबसे सुंदर पूजा उनके सामने हो। चंद्र के माथे पर जो चिन्ह था वो अब एक दिव्य चमक में बदल चुका था। उसे कपड़े से ढक दिया जाता था। उसे समझाया गया था कि राजकुमारों का सिर सदा ढका रहता है। उसे क्या पता था कि वो सच में एक तपोबल से जन्मा दिव्य बालक है। चंद्र अब 10 वर्ष का हो चुका था। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में चमक और चाल में आत्मविश्वास। तारिका जो उसे भैया कहकर पुकारती थी, अब एक सुंदर, सधी हुई, संयमी कन्या बन चुकी थी। दोनों जन्म से जुड़वा थे, लेकिन उनका संबंध जैसे युगों का भाई बहन का अटूट रिश्ता था। चंद्र की शक्ति साधारण बच्चों से कहीं अधिक थी। हर बात में उत्साह था, हर हंसी में जोश और हर क्रोध में भी एक मासूमियत। लेकिन कभी कभी जब वो नाराज होता तो तारिका डर जाती और चुपचाप कहीं कोने में छिप जाती। कुम्हार की पत्नी उसे हंसते हुए समझाती, अरे कहीं के कारण तू तो बड़ा ही डरावना हो गया। और चंद्र मुस्कुराकर कहता, तो ये कौन सी देवी है जो हर बात पर डर जाती है। धीरे धीरे दिन हंसी और प्रेम में बीतते गए, परंतु नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। एक सुबह जब सूरज उग आया था तो भी कुम्हार नहीं उठा। पत्नी ने धीरे से पुकारा, सुनिए। फिर गुस्से में बाल्टी का पानी तक डाला, पर इस बार वो कभी ना उठने वाला था। उसकी आंखें अब सदा के लिए बंद हो चुकी थी। पत्नी ने कांपते हाथों से उसकी नाड़ी टटोली, और जब कुछ ना पाया तो घुटनों के बल गिर पड़ी। राम कहकर वही बैठ गई। फिर एक लंबी सांस ली और चुपचाप अपने पति के पास आंगन में लेट गई। भीतर से दौड़ते हुए आए चंद्र और तारिका, और जैसे ही उन्होंने अपने मांबा की ये हालत देखी, उनका सारा बचपन किसी तूफान में बह गया। पिता की बंद आंखें, मां का निष्प्राण शरीर और खुद दुनिया में अकेले। वे जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे, जैसे कोई आंधी दो नन्ही किश्तियों को बीच समंदर में छोड़ गई हो। चंद्र ने खुद को संभाला, आंसू पोंछे, फिर माता पिता की अंतिम विदाई की तैयारी शुरू की। अपने ही हाथों से उन्हें मुखाग्नि दी, हर संस्कार पूरा किया। उन चिता की लपटों में सिर्फ शरीर नहीं जले, बल्कि उनका सारा बचपन, उनकी सारी मुस्कानें भस्म हो गई। तारिका उसके कंधे से लिपट कर बोली, भैया हम अनाथ हो गए। उसकी सिसकियां इतनी भारी थी जैसे आकाश तक कांप जाए। चंद्र ने उसका चेहरा दोनों हाथों से पकड़ा, उसके आंसू पोंछे और बोला, बहन भाग्य से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन तेरा भैया है ना, अब तुझे कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती। फिर उसने सारा सामान बांधा, पुराने बर्तन बेचे, मिट्टी की उस दुनिया को प्रणाम किया और तारिका का हाथ पकड़कर पास के कस्बे की ओर चल पड़ा। कल तक जो चंद्र एक शरारती बच्चा था, आज उसके कदमों में जिम्मेदारी थी। चेहरे पर थकान भी थी और एक अदृश्य साहस भी। जब वे कस्बे पहुंचे तो कुछ व्यापारी रुककर देखने लगे। एक किशोर, साथ में छोटी बहन
और पीठ पर एक गठरी। दृश्य ही कुछ ऐसा था। चंद्र ने सब कुछ साफ साफ बता दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, अगर कोई छोटा मोटा काम और सिर छिपाने की जगह मिल जाए तो हम दोनों जीवन भर आभारी रहेंगे। व्यापारियों का दिल पिघल गया। उनमें से एक सज्जन बोले, बाजार में एक खाली मकान है, उसमें तुम दोनों रह सकते हो। चंद्र ने संकोच से कहा, पर किराया? सज्जन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई काम कर लेना बेटा, किराया बाद में देना। हम बस तुम्हारे जैसे साहसी बच्चों की मदद करना चाहते हैं। शाम तक उन्हें वो छोटा सा घर मिल गया, छोटा पर शांत, दो टूटे दिलों को समेटने के लिए पर्याप्त। अगली सुबह जैसे ही सूर्य की किरणें खिड़की से भीतर आईं, बाहर से एक आवाज आई, छोटे मित्र, ये रहा तुम्हारा पक्षीराज घोड़ा। चंद्र बाहर निकला तो उसकी आंखें चमक उठीं। एक मजबूत, सुंदर घोड़ा सामने खड़ा था। वो अवाक रह गया। मैं कैसे चुका पाऊंगा आपका इतना बड़ा उपकार? व्यापारी मुस्कुराए, ऐसी बातें मत करो बेटे। जो भी फल, सब्जी या जरूरत की चीज चाहिए बता देना। चंद्र की आंखों में अब भी संकोच था। धीरे से बोला, कुछ काम दे दीजिए दोस्तों। व्यापारी चंद्र की बात सुनकर सोच में पड़ गए। तभी चंद्र ने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो मैं रोज जंगल से औषधियां, फूल और पत्ते ला सकता हूं। मुझे इनकी पहचान है, मैं जानता हूं कौन सी उपयोगी होती है। ये सुनते ही एक बुजुर्ग व्यापारी मुस्कुराए, कर लोगे ये काम? चंद्र ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, जरूर करूंगा। साथ में शिकार भी कर लूंगा। अगर किसी भी काम आ सकूं तो वही मेरी सेवा होगी। बुजुर्ग व्यापारी भावुक होकर बोले, बस बेटा, अब ऐसी बातें मत कर। ये कोठरी मेरी है। अगर तेरे जैसे पुण्य आत्माओं की मदद ना कर सका तो इस धन संपत्ति का क्या अर्थ? तुझे कभी किराए की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक और व्यापारी बोला, रामू से बात कर लेंगे, वो औषधियां ले लेगा और दक्षिणा भी देगा। हमें तो हर दूसरे दिन इन चीजों की जरूरत पड़ती है। चंद्र ने नम्रता से कहा, पैसों का मैं क्या करूंगा? आप तो वैसे ही सब कुछ दे रहे हैं। बुजुर्ग व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटे, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे अपने पास रखना। चंद्र ने श्रद्धा से उत्तर दिया, तो फिर इन्हीं पैसों से मैं किराया भी चुका दूंगा। सभी हंस पड़े। अब चंद्र के जीवन की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। हर सुबह वह अपने पक्षीराज घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकलता। वहां औषधियां पहचानता, वृक्षों की छाव में बूटियां खोजता। कभी जरूरत हो तो छोटा मोटा शिकार भी कर लेता। दिन ढलने से पहले वो वापस आ जाता। कभी उसकी पीठ पर हिरण बंधा होता तो कभी घोड़े की थैली से औषधियों की मंद मंद सुगंध निकलती। कुछ ही समय में चंद्र और तारिका पूरे नगर में लोकप्रिय हो गए। लोग उनके मधुर स्वभाव, सादगी और अच्छे संस्कारों से बेहद प्रभावित थे। सब उसे उसके मस्तक पर बने चांद से पहचानने लगे। वो प्रकाशमान चंद्र अब नगर का प्रिय बन चुका था। एक दिन जब चंद्र अपनी रोज की सेवा से लौट रहा था तो उसका पक्षीराज घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ रहा था। वन की सरसराहट उसे जैसे कोई रागिनी सुनाने लगी। औषधियां एकत्र हो चुकी थी। अब वो नगर लौट रहा था। तभी जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। पत्तियां हिलने लगी। हवा में कुछ अलौकिक कंपन फैल गया। ऐसा लगा जैसे कोई अनजानी शक्ति जाग उठी हो। वृक्ष झूमने लगे, शाखाएं टकराई, पक्षी चीखते उड़ उड़ चले, जानवर अपने बिलों में छिप गए। उसी समय जंगल में राजा ब्रह्मदत्त भी अकेले शिकार के लिए आए थे। उनके साथ कोई सेवक नहीं था। उनके घोड़े की टापों की आवाज पूरी वादी में गूंज रही थी। दूसरी ओर चंद्र अपने घोड़े पर सवार मानो किसी भाग्य की ओर खींचा चला जा रहा था। अचानक तेज हवा का झोंका आया। चंद्र की पगड़ी उड़ गई और उसका मस्तक प्रकट हो गया। वही प्रकाशमान दूज का चांद। उसका चिन्ह जैसे आकाश से उतरा कोई चंद्रबिंब था। पूरा जंगल उस ज्योति से नहलाने लगा। पत्तियां दमक उठीं। वृक्षों की छाल पर चांदनी सी सफेदी उतर आई और हवा कुछ पल के लिए थम गई। दूर खड़े राजा
ब्रह्मदत्त की आंखें उस दृश्य पर टिक गई। उनकी सांसें जैसे रुक गई। वही दूज का चांद, वैसा ही जैसा वर्षों पहले महल के ज्योतिषी ने भविष्यवाणी में बताया था। जिस बालक के मस्तक पर चांद होगा वही छोटी रानी का पुत्र होगा, वही राज्य का भविष्य बदलेगा। राजा की सोच जैसे ठिठक गई। ये कैसे हो सकता है? क्या हमने कोई भूल की? क्या कोई रहस्य छिपा था? उनकी सोचने की शक्ति शून्य हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे उसी क्षण महल लौट आए। अगले दिन से उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। वैद्यराज दिन रात उनकी सेवा में लग गए। जब ये समाचार महल की रानियों तक पहुंचा, वे व्याकुल हो उठीं और दौड़कर उनके कक्ष में पहुंची। राजा ब्रह्मदत्त ध्यान में बैठे थे। चेहरा पीला, माथे पर चिंता की रेखाएं, आंखों में एक अजीब गहराई थी। महाराज, क्या हुआ? एक रानी ने धीरे से पूछा। उत्तर में केवल एक गहरी सांस सुनाई दी। दूसरी रानी बोली, आप बहुत चिंतित लगते हैं, कुछ बताइए। सब रानियां उनके चारों ओर खड़ी थी और उनकी आंखों में झांकने लगी, मानो उस मौन के पीछे छिपा राज समझना चाहती हों। राजा ने लंबी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, कल आखेट के समय एक युवक दिखा, घोड़े पर सवार। उसके मस्तक पर वही चांद था, ठीक वैसा ही जैसा भविष्यवाणी में कहा गया था। वही ज्योति, वही चमक। मैं कोई भ्रम नहीं कर रहा था, मैं जानता हूं। सभी रानियां सन्न रह गई। पर यह कैसे संभव है? एक रानी बोली। बाकी की आंखों में डर और संशय फैलने लगा। राजा ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। केवल दीवारों से टकराती मंद वायु की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद राजा बोले, अब आप सब कृपया जाएं, मुझे एकांत चाहिए। रानियां चुपचाप बाहर निकल गई। पर महल की दीवारों में हिलोरें उठने लगी। प्रत्येक रानी के चेहरे पर भय और अविश्वास की छाया थी। मस्तक पर चांद, वो तो केवल एक ही बालक के भाग्य में था, छोटी रानी का पुत्र। पर उसे तो वर्षों पहले रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो मरवा दिया गया था। दाई ने कहा था, बच्चों को घड़ों में रखकर आग में जला दिया गया। फिर अब यह कैसे संभव है? सभी के मन में हलचल थी। तभी महारानी ने कठोर स्वर में कहा, अब डरने का नहीं, सोचने और करने का समय है। सबसे पहले उस दाई को बुलाओ, हमें हर बात जाननी होगी। विश्वस्त सेवक तुरंत भेजा गया और अगली सुबह वो कांपती हुई दाई महल में लाई गई। दोस्तों, जैसे ही दाई महल में पहुंची, महारानी का स्वर गरज उठा, सच सच बता, उन बच्चों का क्या किया तूने? दाई की आंखों में डर साफ दिख रहा था। कांपते हुए बोली, मैंने उन्हें आग में जला दिया था, स्वामिनी। झूठ। महारानी दहाड़ी और कोड़ा उठाकर उसकी पीठ पर एक प्रहार कर दिया। वो बालक जीवित है, अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। दाई चीख पड़ी, लेकिन अब उसके झूठ पिघलने लगे थे। सिसकते हुए बोली, मैं उन्हें जलाना नहीं चाहती थी। मैंने उन्हें कुम्हार के घर रख दिया था। उस वक्त वो घड़े पकाने ही वाला था। महारानी की आंखों में अब डर और शक दोनों उमड़ आए। उन्हें तो जल जाना चाहिए था। मूर्ख। महारानी फिर गरजी, उस बालक का माथा आज भी जंगल में चमक रहा है। क्या अब भी सोचती है कि वो मर चुका है? दाई के होंठ सूखने लगे। वो घुटनों के बल गिर पड़ी। कृपा करे स्वामिनी, मुझे एक और अवसर दीजिए। मैं स्वयं जाकर सब पता करके आऊंगी। वचन है, उन्हें ढूंढ लाऊंगी। उसकी आंखों में भय के साथ मौत की परछाई भी दिख रही थी। महारानी ने गहरी सांस ली, जा, लेकिन याद रख, यदि इस बार खाली हाथ लौटी तो अग्नि तुझे निगल जाएगी। दाई कांपती हुई महल से निकली। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, दाई दबे पांव उस पुरानी झोपड़ी तक पहुंची जहां उसने वर्षों पहले दो मासूमों की किस्मत बदलने की साजिश रची थी। लेकिन अब कुम्हार इस संसार में नहीं था। गांव वालों ने बताया,
वो तो कब का भगवान को प्यारा हो चुका है, और वह दोनों बच्चे भी अब कस्बे में रहते हैं। दाई का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। जो पहले संदेह था, अब निश्चित विश्वास बन चुका था। गांव में लोगों की बातों से वो सुन चुकी थी, एक लड़का आया है जिसके माथे पर चांद है। बस उसी पल दाई को यकीन हो गया, यही है वे दोनों राजा की खोई हुई संतानें। अब वो महल लौटी और महारानी से योजना की अनुमति ली। जब दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थी भोली सी तारिका, आंखों में हल्की हैरानी और मासूम जिज्ञासा। आप कौन? तारिका ने पूछा। दाई ने अब अपना जाल बुनना शुरू किया। बनावटी स्नेह और नकली आंसुओं से भरे स्वर में बोली, अरे पगली, मैं तेरी ही काकी हूं, तेरी मां की सगी बहन। कहते हुए उसने तारिका को बाहों में भर लिया, उसका मस्तक चूम लिया। तारिका कुछ कहने ही वाली थी, तभी दाई ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए। तेरे माँ-पिता तुझे कभी कुछ नहीं बता पाए। जब मैंने सुना कि तुम दोनों यहां हो, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ी चली आई। तारिका, जिसने बचपन से सिर्फ अकेलापन और संघर्ष देखा था, उस झूठी ममता में बह गई। आप अंदर आइए, उसने कहा। दाई को भीतर ले जाकर उसने आसन पर बिठाया, जल दिया। दाई ने स्नेह से उसके गाल पर हाथ फेरा। कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया, तू तो अपने कुल की चांदनी बन गई है, नजर ना लगे तुझे। अब तारिका पूरी तरह विश्वास कर चुकी थी। उसकी भोली आंखों में पहली बार कोई अपना दिखाई दे रहा था। तेरा भाई कहाँ है? दाई ने पूछा। तारिका ने खुलकर बताया कैसे चंद्र जंगल से औषधियां लाता है, कैसे दोनों ने बिना मां बाप के सब कुछ सहा और खुद को संभाला। दाई ने गहरी सांस ली। सच में कितने बहादुर हो तुम दोनों, बिल्कुल अपने पिताजी और दादाजी जैसे, उन्हीं की तरह मेहनती, धीरजवान और सच्चे। तारिका के चेहरे पर पहली बार वो मुस्कान आई जो सिर्फ अपने कहे किसी अपने के स्नेह से ही निकलती है। सच्ची? उसकी आंखें चमक उठीं। दाई ने उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेरा। तेरे दादा तो इतने साहसी थे कि एक बार जब गांव में बाढ़ आई तो अकेले ही सबको कंधे पर उठाकर दूसरे गांव पहुंचाया। तारिका की आंखों में गर्व उतर आया। आपको पता है, चंद्र भी बहुत ताकतवर है। दाई तुरंत बोली, क्यों नहीं होगा? अपने दादा का पोता है, उसी का खून है, वही जोश, वही हिम्मत। अब तक दाई की मीठी बातों का जादू तारिका के मन में उतर चुका था। उसके सारे संदेह ऐसे पिघलने लगे जैसे भोर की ओस में चांदनी घुल जाती है। फिर एक पल बाद तारिका ने पूछा, काकी, आप कभी पहले हमसे मिलने क्यों नहीं आए? यही वो सवाल था जिसका जवाब दाई ने पहले से तैयार कर रखा था। उसने तुरंत आंखें भर ली और कांपते स्वर में बोली, बेटा, मुझसे नाराज होने का हक तुझे है। क्या कोई ऐसी चाची होती है जो अपने भतीजे भतीजे को ना देखे? लेकिन क्या बताऊं, तेरे पापा और मेरे पति के बीच झगड़ा हो गया था जो कभी सुलझा नहीं। तेरे पापा गांव छोड़ गए जहां तेरा जन्म हुआ। मैं चाहकर भी पास नहीं आ सकी, और जब सुना कि तुम्हारे माँ-पिता अब नहीं रहे तो सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आई। जब लोगों से सुना कि यहां कोई बच्चा है जिसके मस्तक पर चांद है, तो मेरी छाती फट पड़ी। अब मैं क्या मुंह दिखाऊं तुम्हारे भाई को? कैसी कठोर औरत हूं मैं। कहते कहते दाई जोर जोर से रोने लगी। तारिका, जो वर्षों से किसी अपने की गोद को तरस रही थी, फौरन उसे गले लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन किसी एक के आंसू सच्चे नहीं थे। तुम कितनी अच्छी हो चाची, तारिका ने कहा। अब रोना बंद कर पगली, दाई ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। फिर बनावटी मुस्कान के पीछे घड़ियाली आंसू छुपाकर दाई बोली, अगर तू ऐसे ही रोएगी तो मैं फिर से रो दूंगी। तारिका मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से अपना सिर दाई की गोद में रख दिया। दाई उसके बालों को सहलाने लगी। कितनी सुंदर है तू, तुझे पाने के लिए तो राजकुमार भी नंगे पांव आएंगे मेरी बिटिया। तारिका ने शर्माते हुए चेहरा फेर लिया। ऐसा ना कहो चाची, दाई मुस्कुरा कर बोली। क्यों नहीं?
हर लड़की तेरे जैसी थोड़ी होती है। ये तो तेरा सौभाग्य है, और इस रूप के बल पर तो तू एक दिन रानी बन सकती है। सच्ची में रानी? तारिका कुछ कह ना सकी। उसकी पलकों पर एक नई दुनिया का सपना उतर आया। दाई ने मौका देख फिर मीठे जाल में फंसाया। तेरे बाल और भी सुंदर लगेंगे अगर। अगर क्या चाची? तारिका ने तुरंत पूछा। अगर तेरे बालों में केतकी के फूल लग जाए। दाई के कहते ही तारिका की आंखों में कौतूहल चमक उठा। केतकी के फूल? मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना। दाई ने उसकी ठोड़ी सहलाई और बोली, कैसे सुनेगी बेटी? ये फूल आम नहीं होते, बहुत दुर्लभ होते हैं। जैसे तू खास है, वैसे ही ये फूल भी सुगंध से भरे, मनमोहक और बहुत सुंदर। अब तारिका पूरी तरह दाई के जाल में उलझ चुकी थी। कहाँ मिलते हैं ये फूल, चाची? दाई ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, केतकी वन में। सागर के पार एक घना जंगल है, बहुत दूर। तेरे भाई के बस का नहीं है, लेकिन जाना जरूरी है। फिर धीरे से फुसफुसाकर कहा, लेकिन देख, उससे कहना कि ये मेरी इच्छा है, मत बताना, वरना वो मुझसे मिलने आ जाएगा और ये काम बिगाड़ देगा। और सुन, ये फूल सिर्फ कल शाम तक खिलते हैं। अगर वो चूक गया तो अगले पूरे साल नहीं मिलेंगे। तारिका थोड़ी उलझन में थी, पर दाई ने उसकी बात बीच में काट दी। डर मत, तेरा भाई तो तेरे लिए इंद्रलोक से भी फूल ला सकता है। फिर उठते हुए कहा, अब चलती हूं। मन तो मेरा भी नहीं था, पर बेटा साथ है, बीमार है, सराय में छोड़ आई हूं। कल फिर आऊंगी अपने भतीजे को देखने। जैसे ही दाई ने घर से बाहर कदम रखा, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। अब यदि वो बालक केतकी वन तक गया तो वहां के राक्षस उसे कभी जीवित नहीं लौटने देंगे। और रही उसकी बहन, उसे तो मैं किसी और ढंग से संभाल ही लूंगी। इधर शाम को चंद्र लौटा, पसीने से भीगा हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। तारिका ने बहुत प्रेम से उसके लिए भोजन परोसा। क्या बात है बहन, आज तो खाना इतना स्वादिष्ट बना है, चंद्र ने हंसते हुए कहा। क्यों, क्या मेरा भाई मुझसे प्रेम नहीं करता? तारिका ने मासूमियत से पूछा। अरे, सचमुच करता हूं, चंद्र ने मुस्कुराकर कहा। तो फिर एक बात कहूं? हाँ हाँ बोलो, तुझे क्या चाहिए? थोड़ी झेम के साथ तारिका बोली, मुझे केतकी के फूल चाहिए। केतकी के फूल? चंद्र चौंक गया, जैसे कोई पुरानी रहस्यमयी स्मृति जाग उठी हो। बस चाहिए, मेरा मन कर रहा है, तारिका शरारती मुस्कान के साथ बोली। चंद्र कुछ गंभीर हुआ। केतकी वन सागर के बीच एक पगडंडी है जो उस वन तक जाती है, लेकिन ध्यान रखना, ये फूल सिर्फ कल शाम तक खिलते हैं, फिर पूरे साल नहीं मिलते। तारिका की आंखों में अब भी वो भोली चमक थी। चंद्र उसे अपलक देखता रह गया, फिर मुस्कुराया। तूने कहा है बहन, तो फूल क्या, जान भी दे सकता हूं तेरे लिए। कहते हुए उसने उसे बाहों में भर लिया। मेरे प्यारे भैया, तारिका भावुक होकर उसके सीने से लग गई। चंद्र ने उसके बालों को सहलाया और मन में प्रण लिया, अब इस फूल को लाकर ही दम लूंगा। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी धरती को छू भी ना पाई थी कि चंद्र तैयार हो चुका था। कमर में चमचमाती तलवार, पीठ पर तरकश, हाथ में धनुष और कुछ सूखे मेवे व चावल साथ रखे, उसका घोड़ा हवा को चीरता हुआ दौड़ रहा था। शहर, गांव, खेत सब पीछे छूटते जा रहे थे। 3 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अब सूर्य सिर पर था, लेकिन चंद्र की आंखों में थकान का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे रास्ता घने जंगल में बदलने लगा। वहां पेड़ इतने ऊंचे और सघन थे कि सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंचती थी। चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा, हवा भी जैसे थम गई थी। तभी उसकी नजर एक राक्षसी पर पड़ी। वो बहुत लंबी थी, रंग कोयले जैसा काला, बाल पेट तक लटकते थे और दांत जैसे हाथी के दांत। लेकिन चेहरा डरावना होते हुए भी उसमें कुछ मासूमियत भी थी। चंद्र को उससे भय नहीं हुआ। उसी क्षण उसके मन में एक युक्ति आई। उसने अपने घोड़े की दिशा बदली और पास के वन में जाकर
3-4 हिरणों का शिकार किया। उन्हें रस्सी से बांधा और राक्षसी की ओर बढ़ा। दूर से ही हाथ जोड़कर बोला, बुआ प्रणाम। राक्षसी चौंक गई। कौन है तू? मुझे बुआ क्यों बुला रहा है? चंद्र ने कोमल स्वर में कहा, बचपन में मां के साथ आपको देखा था। आप ही तो मेरी बुआ है। देखिए, आपके लिए भेंट लाया हूं। और उसने हिरणों की ओर इशारा किया। राक्षसी थोड़ी देर संशय में रही, फिर उसके भीतर का लोभ जाग उठा। उसने खुशी खुशी सारे हिरण गटक लिए। वाह रे मेरे भतीजे, तू तो दिल जीत ले गया। अब बता क्या चाहिए तुझे? चंद्र ने मुस्कुराया, बुआ मुझे केतकी वन जाना है। अपनी बहन के लिए केतकी के फूल लाने हैं। राक्षसी के चेहरे पर एक पल को संदेह की रेखा आई, फिर बोली, तू तो बड़ा साहसी निकला। थोड़ा और आगे सागर के पास मेरा भाई मिलेगा, वही तुझे आगे का रास्ता बताएगा। जा, सफल हो, यही मेरा आशीर्वाद है। चंद्र ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और घोड़े को उस दिशा में मोड़ दिया। अब उसके कदम विधि के उस द्वार की ओर बढ़ रहे थे जहां नियति स्वयं उसका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, इधर चंद्र ने झुककर राक्षसी बुआ को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बुआ। अब चलता हूं, पर वादा रहा, फिर मिलने जरूर आऊंगा। राक्षसी ने अपने विशाल हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। ठीक है भतीजे, आते रहना, अपनी बुआ को मत भूलना। चंद्र ने हाथ हिलाया और घोड़ा आगे बढ़ा। बुआ तब तक उसे देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गया। अब चंद्र एक नई दिशा की ओर मुड़ा। एक और घना वन सामने था और उसके पीछे था केतकी वन का रहस्य। जैसे पहले किया था, चंद्र ने फिर से कुछ हिरणों का शिकार किया। उन्हें रस्सी से बांधा और अपने राक्षस चाचा की ओर बढ़ चला। चाचा जी, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। प्रणाम। यह राक्षस बुआ से भी लंबा चौड़ा था। उसके बाल गुच्छों में लटकते थे और चेहरा किसी बाल कथा के भोला भाले राक्षस जैसा लगता था। पर चंद्र अब जान गया था, युक्ति से ही काम लेना है। राक्षस ने भौहें चढ़ाई। कौन है तू? मुझे चाचा क्यों कह रहा है? चंद्र ने वही बात दोहराई जो बुआ से कही थी। मां के साथ आपको देखा था, आप ही मेरे चाचा जी हो। और फिर हिरणों की ओर इशारा करते हुए बोला, आपके लिए विशेष भोजन लाया हूं। राक्षस प्रसन्न हो गया। झट से तीनों हिरण गटक लिए और मुस्कुराया। वाह भतीजे, दिल खुश कर दिया। अब बता क्या चाहिए? केतकी वन जाना है, चंद्र ने विनम्रता से कहा। राक्षस ने कुछ देर माथा खुजलाया, फिर उसे पास बुलाकर धीरे से एक मंत्र और उपाय बताया। चंद्र की आंखें चमक उठीं। बस इतना ही, मैं ये अवश्य करूंगा चाचा जी। जाओ, सफल हो, मेरा आशीर्वाद है। अब चंद्र के मन में पूर्ण विश्वास था। दोपहर ढल चुकी थी। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था, लेकिन चंद्र जानता था, अगर सूर्यास्त से पहले केतकी वन नहीं पहुंचा तो फूल मुरझा जाएंगे। उसने मन ही मन बहन को याद किया। चिंता मत कर बहन, तेरा भैया तेरे लिए फूल अवश्य लाएगा। वो घोड़े को तेजी से दौड़ाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक भयंकर जंगल आया। हर दिशा में कंटीले काजरी के वृक्ष इतने घने कि घोड़ा तो दूर, कोई पैदल भी ना निकल सके। पत्तों पर लटक रहे थे लंबे धारदार कांटे। एक भी गलती और पूरा शरीर छिल सकता था। तभी उसे याद आया चाचा ने जो उपाय बताया था। चंद्र ने आंखें मूंदी, मन ही मन कामश्री देवी का स्मरण किया। हे मां, मार्ग दो, नहीं तो यहीं समाप्त हो जाऊंगा। और वहीं बैठकर उसने मंत्र जाप प्रारंभ किया। देखते ही देखते वो कंटीले वृक्ष जैसे किसी अदृश्य शक्ति से पीछे हटने लगे। पूरा जंगल 2 भागों में बंट गया और उनके बीच एक सीधा कोमल पथ बन गया, इतना चौड़ा कि एक घोड़ा आराम से निकल सके। चंद्र ने श्रद्धा से श्रीदेवी को प्रणाम किया और घोड़े को उस मार्ग पर बढ़ा दिया। कुछ ही समय में नीले समुद्र की झलक उसकी आंखों के सामने थी। लहरें उठ रही थी, जैसे कोई विशाल जीव श्वास ले रहा हो।
पर चंद्र निडर था। उसने आंखें मूंदी, हे समुद्र देव, कृपा करें, मार्ग दे, अन्यथा ये पुत्र यही प्राण त्याग देगा। फिर उसने वो दिव्य मंत्र जपना शुरू किया जो चाचा ने उसे सिखाया था। तभी समुद्र की लहरें तेज गर्जना के साथ दो भागों में बंट गई और बीच में प्रकट हुआ एक स्वर्णिम पथ। चंद्र ने शीश नवाया और घोड़े को उस दिव्य मार्ग पर दौड़ा दिया। समुद्र का एक लंबा भाग पार कर चुका था, लेकिन अभी तक केतकी वन नहीं दिखा था। तभी दूर क्षितिज पर एक द्वीप दिखाई दिया, चारों ओर नीला जल और बीच में हरा लहराता वन। यही है मेरा गंतव्य, चंद्र ने मन में कहा। जैसे ही चंद्र ने उस द्वीप की भूमि पर पांव रखा, उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी प्राचीन देव नगर में प्रवेश कर रहा हो। चारों ओर भव्य महल, पत्थरों पर उकेरे गए दिव्य चित्र, ऐसे झरोखे मानो किसी समय राजा रानी के साक्षी रहे हों। पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, गूंजता हुआ रहस्य और भक्ति से भरा हुआ। थका तो बहुत था, लेकिन रुका नहीं। वो जानता था सूरज ढलने को है और फूल मिल जाने चाहिए। तलवार हाथ में लिए वो दौड़ पड़ा, एक पुराने घर की छत पर चढ़ा और तभी उसकी दृष्टि गई एक दूरस्थ उद्यान की ओर। वहां पीले और नारंगी रंग के फूल खिले थे, मानो सूर्य की मुस्कान धरती पर उतर आई हो। पर वहां कोई सीधा रास्ता नहीं था, क्योंकि वो उद्यान एक महल के पीछे था। अब महल तक पहुंचना जरूरी था। चंद्र ने छत से छलांग लगाई और महल की ओर दौड़ा। हर कदम पर उसका हृदय तेज धड़क रहा था। यह स्थान इतना सुंदर और सुनसान क्यों है? क्या कोई छिपा रहस्य मुझे देख रहा है? जैसे ही महल में दाखिल हुआ, वो एक भूल भुलैया जैसे गलियारों में खो गया। अब उसने एक युक्ति अपनाई। चुपचाप खड़ा होकर पक्षियों की चहचहाट सुनने लगा। कहीं से चिड़ियों की मधुर आवाज आई। वही होगा उद्यान, उसने अनुमान लगाया और उस दिशा में दौड़ पड़ा। पर एक जगह खिड़की बंद मिली। वो झिझका नहीं, बगल के कक्ष में घुस गया। अब समय तेजी से बीत रहा था। बस एक घड़ी शेष थी। सूर्य और फूल दोनों मुरझा सकते थे। तभी उसकी दृष्टि गई। पलंग पर एक सुंदर युवती सो रही थी, गहरी नींद में। उसकी उम्र चंद्र जितनी ही रही होगी, लेकिन उसका रूप ऐसा था जैसे स्वप्न और प्रभा का संगम। चंद्र ठिठक गया। उसके भीतर एक अनुपम अनुभूति उठी। कुछ क्षणों के लिए वो बस उसे निहारता रहा। तभी उसकी दृष्टि गई उसके सिर और चरणों के पास रखी दो छड़ियां, एक सोने की और एक चांदी की। जिज्ञासावश उसने उन्हें उठा लिया, पर जब रखने लगा, गलती से सोने की छड़ी पैरों की ओर और चांदी की छड़ी सिर की ओर रख दी, और उसी क्षण युवती की आंखें खुल गई। वो कुछ क्षणों तक आश्चर्यचकित देखती रही। उसके सामने एक अजनबी खड़ा था, हाथ में तलवार, चेहरे पर विस्मय, संकोच और कोई गहरा आकर्षण। अगले ही पल शायद वो चिल्लाने वाली थी, पर तभी चंद्र ने देखा कि वो कन्या डर के मारे पीछे हट रही है। उसने तुरंत तलवार जमीन पर रख दी और शांत स्वर में बोला, डरो मत देवी, मैं तुम्हें कोई पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। उसके स्वर में इतनी सच्चाई और शांति थी कि वो कन्या कुछ क्षणों तक शांत खड़ी रही। राजकुमारी की आंखें खुल चुकी थी। उसके सामने एक अजनबी युवक खड़ा था, पर तलवार जमीन पर थी और उसकी आंखों में डर नहीं, शांति और सच्चाई झलक रही थी। पर फिर भी उसने सावधानी से पूछा, तुम कौन हो? चंद्र ने एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम चंद्र है। मैं अपनी बहन के लिए केतकी के दिव्य पुष्प लेने आया हूं। केतकी के पुष्प? युवती के चेहरे पर विस्मय उभर आया। चंद्र ने क्षितिज की ओर देखा। सूरज की अंतिम किरणें महल की छतों से सरक चुकी थी और चारों ओर संध्या की छाया गहराने लगी थी। वो मुड़ा और बोला, मुझे शीघ्र जाना होगा, वरना ये दिव्य पुष्प मुरझा जाएंगे। उसी क्षण युवती की आवाज में गंभीरता और दृढ़ता आई, रुको, हे वीर। उसका स्वर अब कोई साधारण आग्रह नहीं था,
उसमें एक सच्ची चेतावनी भी छिपी थी। केतकी के पुष्प कभी मुरझाते नहीं हैं, उसने शांत स्वर में कहा, और यदि तुमने राक्षसों को मारे बिना उन फूलों को छूने का प्रयास भी किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। चंद्र स्तब्ध रह गया। क्या कह रही हो तुम? अब उस कन्या की आंखों में भय नहीं था, बस एक गहरी पीड़ा, एक अनकही व्यथा जल रही थी। मैं सत्य कह रही हूं। तुम्हारी बहन को किसी ने भ्रमित कर दिया है, वो छल का शिकार हुई है। चंद्र के हृदय में उथल पुथल मच गई। तो क्या कोई उपाय है उन पुष्पों को पाने का? उसने तुरंत पूछा। युवती ने एक गहरी सांस ली। यहां 7 राक्षस रहते हैं। जब तक उन्हें मारा ना जाए उन फूलों तक पहुंचना असंभव है। चंद्र ने उसकी ओर ध्यान से देखा और पूछा, पर तुम तो राक्षसी नहीं लगती, क्या तुम मानवी हो? कुछ क्षणों तक वो युवती मौन रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हां, मैं मानवी हूं। कभी पुष्पवती राज्य की राजकुमारी थी। मेरा नाम है कुसुम सेना। राक्षसों ने हमारे राज्य को नष्ट कर दिया। मैं बहुत छोटी थी। एक राक्षसी को मुझ पर दया आ गई। वो मुझे इस द्वीप पर ले आई। अब वही इन राक्षसों की सरदार है। हर सुबह वो मुझे जादू से सुला देती है और हर संध्या मुझे जगा देती है। ये कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। चंद्र का हृदय पिघल गया। उसने धीरे से कहा, शांत हो जाओ देवी, तुम अत्यंत साहसी हो। थोड़ा और धैर्य रखो। मैं इन राक्षसों का नाश करूंगा, तुम्हें मुक्त करूंगा और अपनी बहन के लिए दिव्य पुष्प भी लाऊंगा। कुसुम सेना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। परंतु कैसे? वे तो 700 हैं। चंद्र की आंखों में अब संकल्प की ज्वाला जल रही थी। हर ताले की कोई ना कोई चाबी होती है, बस उसका रहस्य जानना होता है। यदि तुम उस राक्षसी से कोई रहस्य निकाल सको। कुसुम सेना ने तुरंत सिर हिलाया। मैं रात को नहीं सोती। तुम पास ही कहीं छिप जाओ। मैं राक्षसी से भेद निकालने की कोशिश करूंगी, पर जल्दी करना, वे आने ही वाले हैं। और हां, जाते जाते मुझे फिर से सुला देना, वरना वो संदेह कर सकती है। चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम ये कर सको तो मैं वचन देता हूं, तुम्हें इस नरक से मुक्त कराऊंगा। राजकुमारी ने उसकी आंखों में देखा। वो वीर जो अपनी बहन के लिए मृत्यु की घाटी में उतरा था, अब उसके लिए भी खड़ा था। उस क्षण कुसुम सेना का हृदय कांप उठा उस अनजाने पुरुष के लिए, जिसमें सच्चा प्रेम, शौर्य और करुणा तीनों थे। चंद्र ने एक गहरी सांस ली और फिर राजकुमारी को धीरे से सुला दिया, जैसे कोई अपनी छोटी बहन को सुलाता है। फिर वो महल की एक दीवार की ओट में जाकर चुपचाप छिप गया। धड़कनों को रोके, हर आहट पर कान लगाए। थोड़ी ही देर में वातावरण में एक सड़ान सी गंध भर गई। भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। राक्षसी लौट रही थी। वो शिकार और मदिरा के नशे में झूमती हुई आई। दरवाजा चरमराया, फिर छड़ियों की खनक सुनाई दी। राक्षसी ने राजकुमारी को फिर जगा दिया। तू आ गई? राजकुमारी ने नींद में आवाज में कहा। हाँ बेटी, आ गई। राक्षसी की आवाज में ममता की झलक थी, भारी और भद्दी पर उस क्षण मानो किसी मां जैसी। राजकुमारी ने कांपते स्वर में कहा, मां, आज मैंने बहुत डरावना सपना देखा। और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके रुदन में इतनी सच्चाई थी कि स्वयं राक्षसी भी चौंक गई। क्या हुआ बेटी, क्या देखा? उसने स्नेह से पूछा। राजकुमारी रोती रही, फिर धीरे से बोली, मैंने देखा एक मनुष्य ने आपको मार दिया और मैं फिर अकेली रह गई। राक्षसी के चेहरे पर एक झटका सा आया, हैरानी और क्रोध दोनों। मनुष्य? मुझे भी कुछ अजीब सी गंध आ रही है। उसने नथुने फुलाए, दीवारों के पास घूमने लगी। पर तभी राजकुमारी ने और तेज रोना शुरू कर दिया, उसका ध्यान हटाने के लिए। तू क्यों रो रही है पगली? राक्षसी बोली, हमें कोई नहीं मार सकता। क्यों मां? राजकुमारी ने मासूम बनकर पूछा। अब राक्षसी पूरी तरह नशे में थी। लड़खड़ाती वाणी में बोली, क्योंकि हमारे जीवन का एक गुप्त रहस्य है। बताओ ना मां,
वरना मुझे नींद नहीं आएगी। राक्षसी ने अपनी उनीदी आंखें खोली और मंद हंसी के साथ बोली, ठीक है, सुन। इस महल से 2000 कदम दूर एक पवित्र सरोवर है। यदि कोई मनुष्य भोर से पहले उस सरोवर की गहराई से एक विशेष संदूकची निकाल ले और उसमें से निकले दिव्य पुष्पों का रस ले ले, तो वही हमें मार सकता है। पर ध्यान रखना, उस रस की एक बूंद भी अगर धरती पर गिर गई तो वही मनुष्य टुकड़ों में बंट जाएगा। इसीलिए निश्चिंत रहो, हमें कोई नहीं मार सकता। राजकुमारी ने मीठे स्वर में कहा, मां, लगता है आपने आज कुछ ज्यादा पी ली है। हां, शायद, राक्षसी मुस्कुराई। चल, अब सोते हैं। इतना कहकर वो पलंग पर गिर पड़ी और कुछ ही पलों में उसके खर्राटों की गूंज पूरे कक्ष में फैल गई। राजकुमारी का हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर डर की जगह अब उसमें धैर्य और साहस की लौ जल रही थी। उसने धीरे से इशारा किया। महल के कोने में छिपा चंद्र अंधकार में से प्रकाश की तरह सामने आ गया। कुसुम सेना ने पूरी बात धीरे धीरे फुसफुसाकर चंद्र को सुना दी। चंद्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं कल प्रातः ही ये कार्य पूर्ण करूंगा। कुसुम सेना बोली, इस रास्ते में बहुत बड़ा खतरा है, चंद्र। कुसुम सेना की आवाज कांप रही थी, लेकिन चंद्र ने अपनी शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, घबराओ मत देवी, मेरे मन में अटल विश्वास है और तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे साथ है। उसके इस विश्वास पर कुसुम सेना की आंखें भीग आई। उसके होठों से बस एक बात निकली, मुझे तुम पर विश्वास है। चंद्र ने सिर झुकाया और बोला, अब मैं चलता हूं, और जब तक राक्षसों को परलोक ना भेज दूं, लौटूंगा नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। उसकी पीठ अंधेरे में ओझल हो गई और वही खड़ी कुसुम सेना के होठों से निकली एक धीमी प्रार्थना, प्रभु, इस वीर की रक्षा करना। इसकी तलवार कभी ना झुके और इसे अपने संकल्प में सफलता मिले। आपकी कृपा सदा बनी रहे इस चंद्रलात पर। अगली सुबह का पहला उजाला फैल रहा था। आकाश हल्के नीले उजास से चमक उठा था। सारी सृष्टि जैसे मौन थी। चंद्र ने अपने वस्त्र उतारे और उस दिव्य सरोवर के तट पर पहुंचा। बिना एक क्षण गवाए वो जल में कूद पड़ा। लेकिन सरोवर वैसा सरल नहीं था जैसा उसने सोचा था। वो गहराई अनंत थी। चारों ओर काली माया छा गई। सब कुछ अदृश्य हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी और ही लोक में पहुंच गया हो, जहां प्रकाश को आने की मनाही थी। चंद्र का दम घुटने लगा। सांसें टूट रही थी। उसके भीतर एक ही पुकार थी, प्रभु, आज ये अवसर गया तो शायद फिर कभी ना मिले। उसी क्षण जैसे कोई अदृश्य शक्ति जागी। उसके ललाट का चांद और हथेलियों के तारे एक साथ चमक उठे। अचानक पूरा सरोवर हजारों दीपों की तरह चमक उठा। जल अब चांदी सा चमक रहा था। उस प्रकाश से चंद्र के भीतर एक नया साहस जाग गया। उसने तल की खोज फिर से शुरू की और तभी उसकी उंगलियां एक ठंडी धातु से टकराईं। वो थी संदूकची। जैसे ही उसने उसे थामा, उसके श्वास सामान्य होने लगे। वो सरोवर की सतह की ओर तैरा और बाहर निकल आया। अब उसके हाथों में वो रहस्यमयी संदूकची थी। उसने तुरंत उसका ढक्कन खोला। भीतर से निकले 2 दिव्य केतकी पुष्प, जिनसे एक मधुर, सुरभित और अद्भुत गंध फैल रही थी। लेकिन उसी क्षण एक गूंजती हुई आवाज आई। राक्षसों को पता चल चुका था। वे दौड़ते आ रहे थे, कोई तलवार लिए, कोई गदा लिए, कोई धनुष ताने, कोई भाला लहराते हुए। पर चंद्र शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, डर नहीं। उसने दोनों दिव्य पुष्प अपने हाथ में रगड़े और उनका रस अपने वक्षस्थल पर लगा लिया। हर एक बूंद को उसने अपने शरीर में समा लिया। एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरी और अगले ही क्षण धरती डोल उठी। जंगल कांप गया और एक भयानक गर्जना के साथ सभी राक्षस वही शांत हो गए। बिना कोई चीख, बिना कोई युद्ध। उसी पल संदूकची से एक चमत्कारी पत्र निकलकर उड़ता हुआ आया।
मानो किसी दिव्य शक्ति को पहले ही पता था कि चंद्र ये कार्य कर लेगा। पत्र में लिखा था, हे धर्मात्मा वीर, तुमने जो किया वो असंभव था, पर अब जान लो, ये केतकी वन अगली आधी घड़ी में समुद्र में समा जाएगा। यदि तुम कुछ भी ले जाना चाहो तो तुरंत ले जाओ। यदि रुके तो ये स्थान तुम्हारे लिए मृत्यु का द्वार बन जाएगा। पत्र पढ़ते ही चंद्र ने संदूकची वहीं छोड़ दी और भागा सीधे महल की ओर। वो राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा, छड़िया बदली और धीरे से उसे जगाया। कुसुम सेना, चंद्र, हां, मैं सफल हो गया हूं। उसके चेहरे पर विजय की रोशनी थी। कुसुम सेना की आंखों में पहली बार सुकून और सुरक्षा झलक रही थी। अब चलो, आधी घड़ी में ये धरती समुद्र में समा जाएगी। क्या संदूकची में पत्र था? राजकुमारी ने पूछा। था, लेकिन मैं वहां से कुछ नहीं लाना चाहता। ना कोई वस्तु, ना कोई स्मृति। बस एक चीज चाहिए, अपनी बहन के लिए केतकी के फूल। चंद्र बगीचे की ओर दौड़ा। कुसुम सेना झरोखे तक पहुंची। कुछ देर बाद वो लौटा, हाथ में 5-6 केतकी पुष्प लिए। अब चलो, उसने कुसुम सेना का हाथ थामा और दोनों भागने लगे। समय जैसे उनके पीछे दौड़ रहा था। चंद्र को रास्ता मालूम था। वो जानता था कि उसका प्रिय घोड़ा पक्षीराज कहाँ बंधा है। आखिरकार वे वहां पहुंचे। पक्षीराज वही प्रतीक्षा कर रहा था। चंद्र ने उसे स्नेह से सहलाया और कहा, अब प्रभु की कृपा से हमें घर लौटना है। उसने राजकुमारी को ऊपर बैठाया, फिर स्वयं भी सवार हो गया। 3 घड़ी हो चुकी है, चंद्र, समय बहुत कम है। राजकुमारी ने कहा, चिंता मत करो, पक्षीराज के लिए इतना पर्याप्त है। और फिर ऐड लगाते ही पक्षीराज हवा से बातें करने लगा। केतकी वन अब उनकी आंखों से पीछे छूट रहा था, जैसे कोई सपना टूट रहा हो। 1 घड़ी के भीतर वे केतकी वन की सीमा पार कर चुके थे। तभी अचानक धरती हिली। चंद्र ने घोड़ा रोका। क्या हुआ? कुसुम सेना ने डरती हुई पूछा। जमीन के नीचे से हलचल उठी। आकाश पर एक काली दरार फैल गई। यह संकेत है कि केतकी वन अब डूबने वाला है, चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा। और तभी एक विशाल भवन भर भरा कर गिर पड़ा। चंद्र ने तुरंत समुद्र देव का मंत्र उच्चारित किया और मंत्र समाप्त होते ही समुद्र की लहरें घटती गई। एक जादुई पगडंडी उभर आई। संभल कर बैठो राजकुमारी, और इन पुष्पों का ध्यान रखना। इतना कहकर चंद्र ने पक्षीराज को हवा से भी तेज दौड़ा दिया। केतकी वन अब पीछे रह गया था। उसकी जड़ें पानी में डूबने लगी थी। वापसी का रास्ता वही था, वही कांचली का वन, वही चुप झाड़ियां। लेकिन अब हवा में एक हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जब सूर्य सिर पर चढ़ने को आया, राजकुमारी ने थक कर कहा, अब हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। चंद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे तो भूख भी लग रही है। वो पास के पेड़ पर चढ़ा, मीठे फल तोड़े और दोनों ने मिलकर खाए। लेकिन जैसे ही भूख मिटी, एक गहरी चिंता वातावरण में छा गई। चंद्र, कुसुम सेना का स्वर बदल चुका था। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, पर अब मैं जाऊंगी कहां? मेरा राज्य तो समुद्र में समा गया। दोस्तों, कुसुम सेना की चिंता भरी बातों पर चंद्र कुछ देर चुप रहा। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वो बस नीचे देखता रहा, जैसे सोच रहा हो कि सही क्या है और कैसे कहे। कुसुम सेना ने फिर शांत स्वर में कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, तो मेरा जीवन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसके शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चा विश्वास और सीधापन। चंद्र कुछ क्षण और सोच में डूबा रहा, मानो कोई नई परीक्षा उसकी राह देख रही हो। और तभी वो बोल पड़ा, कुसुम सेना, मुझसे विवाह करोगी? कुसुम सेना ने बिना किसी झिझक के कहा, तुम तैयार हो? ये तुम पर निर्भर करता है। चंद्र मुस्कुराया और बोला, तो ठीक है, मैं तैयार हूं। उसके स्वर में कोई नाटक नहीं था, कोई दिखावा नहीं, बस सीधा सा निर्णय। कुसुम सेना भी हल्के से मुस्कुराई और बोली,
मैंने तो अपने सपनों में भी तुम्हारे जैसा वीर पति ही देखा था। फिर शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया। चंद्र भी मुस्कुरा उठा। उन दोनों की हंसी में अब एक नई शुरुआत की गूंज थी। शाम तक वे अपने घर लौट आए। जैसे ही चंद्र ने दरवाजा खटखटाया, भीतर से तारा की आवाज आई, भैया। और वो दौड़कर उससे लिपट गई। चंद्र ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, देख बहन, तेरे लिए सिर्फ केतकी के फूल ही नहीं, तेरी भाभी भी लेकर आया हूं। और उसने इशारा किया कुसुम सेना की ओर। तारा ने उसे गले लगा लिया। ना कोई सवाल, ना कोई शक, बस अपनापन। भाभी, एक फूल मुझे दे सकती हो? तारा ने मुस्कुराकर पूछा। कुसुम सेना हंस पड़ी। एक क्या बहन, तुम पर तो सारे फूल वार दूं। लेकिन तारा ने फिर भी हल्के स्वर में कहा, नहीं, मुझे तो बस एक ही चाहिए, वो भी सजावट के लिए नहीं। मैं यहां उसका पौधा लगाऊंगी। यही फूल तो उस दिन की वजह बना जिस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। चंद्र ने हल्के से कुसुम सेना का कंधा छुआ। उस स्पर्श में आभार था, अपनापन था। तीनों के चेहरों पर अब एक सी मुस्कान थी, जिसमें सुकून भी था, प्रेम भी, और एक नई शुरुआत की चमक भी। अगली सुबह सब कुछ जैसे अपने आप सहज हो चला। चंद्र ने पास के मंदिर में जाकर एक सादा लेकिन गरिमामय विवाह किया और कुसुम सेना को अपना जीवन साथी बना लिया। अब वो फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया। वन में जाना, औषधियां लाना, शिकार करना, जैसे पहले करता था। पर अब उसका इंतजार केवल तारा ही नहीं करती थी। अब उसके लौटने पर एक पत्नी भी दरवाजे पर खड़ी मिलती थी। कुसुम सेना और तारा के बीच का रिश्ता कुछ ही दिनों में इतना गहरा हो गया मानो वर्षों से एक ही घर में साथ रही हों। कुसुम सेना ने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए थे और तारा उसे हर छोटी बड़ी चीज सिखा रही थी, चूल्हे की आंच से लेकर मंदिर की पूजा तक। देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही लड़की है जो कभी राज्य की राजकुमारी थी। वो अब लड़की नहीं, स्त्री बन चुकी थी। एक पत्नी, एक बहन और एक परिवार की आत्मा। पर भाग्य की रेखाएं सीधी कहाँ होती हैं? एक दिन चंद्र जब वन में शिकार कर रहा था, तभी राजा ब्रह्मदत्त की नजर उस पर पड़ी। इस बार राजा पूर्ण विश्वास के साथ बोले, ये वही युवक है जिसके ललाट पर चमकता चांद उसे मेरा खोया बेटा सिद्ध करता है। राजा ने ऊंची आवाज में पुकारा, रुको युवक। चंद्र ने घोड़े की रफ्तार धीमी की और कहा, कहिए। राजा ने आग्रह किया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चंद्र ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, माफ कीजिएगा, अभी जल्दी है। अगर मिलना है तो बड़े बाजार के सबसे छोटे घर में आइएगा, मैं वही रहता हूं। अभी रोक नहीं सकता। इतना कहकर वो आगे निकल गया। राजा वही ठहर गए, पर अब उन्होंने निश्चय कर लिया था, इस बार मैं बिना उससे मिले लौटूंगा नहीं। महल लौटते ही उन्होंने सभी रानियों को बुलवाया। जैसे ही वे आई, राजा का क्रोध फूट पड़ा। क्या किया तुमने मेरे बच्चों के साथ? उनका रौद्र रूप देखकर रानियां कांपने लगी। बड़ी रानी बोली, हम नहीं समझे महाराज। राजा गरजे, समझ आ जाएगा जब कोड़े पड़ेंगे। जमीन पर कोड़ा फटकारते ही सच डर के मारे बाहर आ गया। रानियां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा ने ठोस स्वर में कहा, नहीं, ना क्षमा मिलेगी, ना मृत्यु। अब तुम वही जीवन जियोगी जो मेरे बच्चों ने जिया। निर्धनता और संघर्ष। आज से तुम रानियां नहीं, सामान्य स्त्रियां हो। देश निकाला देता हूं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन सबको महल से बाहर निकालो और उस दासी को भी बंदी बनाओ जो इस षड्यंत्र की मूल थी। रानियों की चीखें महल की दीवारों से टकराईं, लेकिन राजा का हृदय अब किसी कोमलता के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया और पूछा, छोटी रानी का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर कहा, हमें पता है महाराज, वो पास के गांव में रहती है। मैं वर्षों से जानता था पर कहने का साहस नहीं हुआ।
राजा की आंखें नम हो आए पर स्वर में दृढ़ता बरकरार थी। आप धन्य हैं प्रधानमंत्री जी। जाइए, उन्हें ससम्मान यहां लेकर आइए। दोपहर का सूरज आसमान पर चढ़ चुका था। राजा ब्रह्मदत्त अब एक साधारण वनवासी के वेश में चुपचाप चंद्र के घर के बाहर खड़े थे। मन में उम्मीदें थी, आंखों में संशय और दिल में हजारों सवाल। खिड़की की झिरी से उन्होंने अंदर झांका और उस क्षण समय जैसे थम गया। वहां वही युवक बैठा था जिसके ललाट पर चमकता चांद था और हथेलियों पर तारे। राजा की सांसें थम गई। ईश्वर, ये मेरा पुत्र है। और उसके पास बैठी युवती को देख राजा के मन में एक मीठा संशय उठा। क्या ये मेरी पुत्रवधू है? उनकी आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के, पश्चाताप के और उस अधूरे प्रेम के जो इतने वर्षों तक दबा रहा। राजा ने दरवाजा खटखटाया। चंद्र ने जैसे ही खोला, वही अजनबी खड़ा था जो सुबह मिला था। जी कहिए, चंद्र ने औपचारिकता से पूछा, लेकिन राजा आगे बढ़े और उसे गले से लगा लिया। ओ मेरे बेटे, उनकी आवाज टूटी हुई थी, एक बिछड़े पिता की पुकार। तारा और कुसुम सेना भी बाहर आ गई। राजा बोले, डरो मत मेरे बच्चों, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। इस राज्य का राजा ब्रह्मदत्त और तुम दोनों मेरी संतान। चंद्र और तारा स्तब्ध रह गए। ये कैसे हो सकता है? जब चंद्र ने अविश्वास भरी आंखों से पूछा। राजा ब्रह्मदत्त ने स्नेह से उसका हाथ थामा और कहा, मैं समझता हूं बेटा, विश्वास करना आसान नहीं है, पर चलो महल चलो, सब सच्चाई वही बताऊंगा। चारों लोग, चंद्र, कुसुम सेना, तारा और राजा रथ में बैठकर राजमहल की ओर रवाना हुए। रथ जब महल के द्वार पर रुका, महल की एक खिड़की से छोटी रानी शिवकर्णी की आंखें बरसने लगी। वर्षों से इंतजार करती एक मां की आंखें। जैसे ही दरवाजा खुला, रानी दौड़ी और चंद्र को सीने से लगा लिया। मां का स्नेह सैलाब बनकर फूट पड़ा। राजा ने कांपती आवाज में कहा, क्षमा करो रानी, ये चंद्र तुम्हारा पुत्र है और ये तुम्हारी पुत्रवधू। पूरे महल में जैसे समय थम गया। तुरंत उस बूढ़ी दाई को बुलाया गया जिसने बरसों पहले की सच्चाई दबाई थी। वो दाई रोते रोते सब कुछ बता बैठी। कौन सा षड्यंत्र हुआ, किसने क्या किया? चंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। मां, बस यही शब्द निकला और पूरा महल जैसे फिर से सांस लेने लगा। शिवकर्णी रानी ने स्नेह से कहा, शिवा, मेरे बेटे, तुम इस राज्य के युवराज हो और ये तुम्हारी बहन राजकुमारी तारा और ये सुंदर कन्या तुम्हारी धर्म पत्नी, भविष्य की महारानी। फिर उन्होंने स्नेह से चंद्र का चेहरा थाम कर पूछा, बोलो बेटा, दत्तक माता पिता ने क्या नाम रखा था तुम्हारा? चंद्र ने भावुक स्वर में उत्तर दिया, मां, मेरा नाम चंद्र ललाट है और ये मेरी बहन तारा। मेरी पत्नी पुष्पवती राज्य की राजकुमारी कुसुम सेना है। राजा ब्रह्मदत्त ने तुरंत प्रधानमंत्री को बुलवाया। घोषणा करो, राज्य में सप्ताह भर का महोत्सव हो। राजकुमार और राजकुमारी लौट आए हैं। पूरा राज्य रोशनी, उत्सव और फूलों से सज गया। राजा, मंत्री, सेनापति और नगरवासी सभी ने उन्हें फूलों से लाद दिया, मानो वर्षों की तपस्या सफल हो गई हो। उस रात जब चंद्र और कुसुम सेना को पहली बार कुछ एकांत मिला, चंद्र ने धीरे से कहा, क्या तुम सोच सकती हो कि मैं एक राजकुमार हूं? कुसुम सेना मुस्कुराई, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा, और अब तुम कहोगे कि मैं महारानी बन जाऊंगी। चंद्र ने हंसते हुए उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, हां महारानी साहिबा, तो बताइए वो स्थान ठीक रहेगा? कुसुम सेना ने उद्यान की ओर इशारा किया, केतकी के पौधे के लिए। हां, वही स्थान ठीक रहेगा। फिर वो चुपचाप अपना सिर चंद्र के कंधे पर टिका देती है। दोनों चांद की ओर निहारते रहें, जैसे उनके जीवन की सभी अधूरी कथाएं अब उस चांद की चांदनी में पूरी हो रही थी। समय बीतता गया। चंद्र ने अपने पराक्रम और नीति से कई छोटे राज्यों को जीत लिया। जनता अब उन्हें और तारा को आंखों का तारा मानने लगी थी। कुछ समय बाद
वे अपने राक्षसी बुआ और चाचा से मिलने गए, जो अब वर्षों बाद अपने भतीजे को देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने पूरा महल दियों से सजा दिया और आशीर्वाद में कुछ नहीं रखा। तारा का विवाह निकटवर्ती राज्य के राजकुमार से हुआ, भव्य, भरा पूरा और आनंदमय। 10 वर्ष बीत गए। राजा ब्रह्मदत्त ने राज्य की जिम्मेदारी छोड़ते हुए कहा, अब समय है कि मैं विश्राम लूं। राज्य की बागडोर अब युवराज चंद्र ललाट को सौंपता हूं। और इस तरह एक अधूरी कहानी जो पीड़ा से शुरू हुई थी, प्रेम, संघर्ष और पुनर्मिलन से पूरी हो गई। अब हम बात करते हैं कि स्त्री कब कब खतरनाक बन सकती है और निंदनीय कृत्य कर सकती है। नंबर 1, सौतिया डाह अर्थात स्त्रियों के बीच ईर्ष्या। जब एक पत्नी को दूसरी औरत, चाहे वो सौतन हो या प्रेमिका, का अस्तित्व सहन नहीं होता तो वो कभी कभी झूठ, षड्यंत्र, मानसिक हिंसा या यहां तक कि हत्या तक कर सकती है। महाभारत में गांधारी और कुंती के बीच भावनात्मक द्वंद्व था। नंबर 2, अपने पति की बेवफाई की खबर पर। कई स्त्रियां अपने पति को किसी और महिला के साथ देखती हैं तो उन्हें भावनात्मक रूप से अपमानित, छला और असहाय महसूस होता है। कुछ स्त्रियां उस महिला से बदला लेने लगती है, कभी जहर देकर, कभी तेजाब, कभी सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर। समाचारों में ऐसे केस हैं जहां महिलाएं अपने पति की प्रेमिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा चुकी है। नंबर 3, जब उसके बच्चे को कोई छीन ले। मातृत्व स्त्री का सबसे गहरा भाव है। अगर कोई स्त्री ये महसूस करे कि कोई उसके बच्चे को उससे छीनने या नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो अत्यधिक हिंसक हो सकती है, भले ही वो सामान्यतः शांत स्वभाव की हो। इस तरह की प्रवृत्ति में सावित्री जैसी महान नारियां भी मृत्यु लोक तक यमराज से टकरा गई थी। नंबर 4, अपमान और अवमानना की स्थिति में। जब कोई बार बार उसकी जाति, रूप, उम्र या समाज में स्थिति को लेकर उसका उपहास करता है या अपमान करता है, तो कभी कभी वो बदले की भावना से प्रेरित होकर नीच कर्म कर सकती है। द्रौपदी का चीर हरण हुआ। उसका बदला महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आया। नंबर 5, धन या पद के लालच में। कुछ स्त्रियां शादी, प्रेम या विश्वास का झूठा नाटक करके पुरुषों को ठगती है। कभी कभी वसीयत, प्रॉपर्टी या नौकरी के लिए झूठे आरोप लगाकर भी लाभ उठाने की कोशिश होती है। हाल के समय में हनी ट्रैप जैसी घटनाएं इसी श्रेणी में आती है। नंबर 6, मां बेटे के रिश्ते में ईर्ष्या। कुछ माएं अपने बेटे की पत्नी से ईर्ष्या करती है। उन्हें लगता है कि बेटा उनसे दूर जा रहा है, तब वे बहू को मानसिक या सामाजिक रूप से प्रताड़ित कर सकती है। ये सास बहू का चिर परिचित संघर्ष कहलाता है। परंतु ये सब कुछ सभी स्त्रियों पर लागू नहीं होता। ये केवल कुछ परिस्थितियों में कमजोर चरित्र या दुखद मानसिकता वाली स्त्रियों के उदाहरण हैं। अधिकतर स्त्रियां संघर्ष करती हैं, सहती हैं और फिर भी परिवार और समाज को जोड़कर रखती है। दोस्तों, स्त्री कब गिर सकती है? जब उसका आत्मसम्मान, ममता, प्रेम या अधिकार छिन जाए और वो खुद को असहाय और अकेला समझने लगे। लेकिन वही स्त्री अगर समझदारी, आत्मबल और सहिष्णुता से काम ले तो वो द्रौपदी, सीता, सावित्री या अहिल्या जैसी बनकर संसार को रास्ता भी दिखा सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।